हेलो एवरीवन। मैंने ज्योग्राफी का सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें मैं आप लोग को इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाली थी। तो अभी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे और इसका सेकंड चैप्टर इंडिया एंड ओवरव्यू मैंने पढ़ा दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैंने फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था। तो चलिए, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया फिजियोग्राफी डिवीज़न जो मैंने बताया था उस आधार पे सिक्स पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, पेनिसुलर प्लेटू, द ग्रेटर प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, कोस्टल प्लेन, द आइलैंड ग्रुप्स, द इंडियन डेजर्ट। ये 6 ग्रुप में बांटे गए थे, जिसमें मैंने नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन स्टार्ट किया था। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन को भी फिर सब डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन, जिसको हिमालय माउंटेन भी बोलते हैं, इसको 4 पार्ट में सब डिवाइड किया हुआ है, जिसमें मैंने ट्रांस हिमालय से प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। आप उस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोगों को आज हम लोग को दूसरा पढ़ना हिमाद्री, जिससे को ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है, इनर हिमालय भी बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछ देता है कि हिमाद्री को किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन दे देगा, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो आपको आता रहेगा तो पता रहेगा, हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं ये जो ट्रांस हिमालय, जैसा कि मैंने बताया था, हिमाद्री जो है, ये जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में, ये देख रहे हैं, ये जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय चार श्रेणी में हिमालय को, जो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है हिमालय को, उसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। जिसमें जो ये वृहद हिमालय हिमाद्री, इसको हम लोग ये देख सकते हैं ना, इसके ऊपर मैंने ट्रांस हिमालय आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसके नॉर्थ में ट्रांस हिमालय, और जो ट्रांस हिमालय लास्ट में जो ये जास्कर रेंज है, इस जास्कर रेंज के बीच और यहाँ पे ये जो है हिमाद्री है, इसके बीच में जो गैप है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्रांस हिमालय इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेटर हिमालय बाय सचर जोन। तो यानी कि ये जो गैप है ना, इसको सचर जोन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए। ट्रांस हिमालय रेंज इन सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय बाय द सचर जोन। ट्रांस हिमालय जो है वो, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय ग्रेटर हिमालय से सेपरेटेड है सचर जोन। ये जो गैप है ना, इसको हम लोग सचर जोन बोलते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो ये जो है, ये जो हिमालय है, ये हिमालय जो है, ये देखिए यहाँ पे 3 लाइन मैंने बनाया हुआ है, जिसमें ये ऊपर में ट्रांस हिमालय बताया था, फिर ये अभी हम लोग ग्रेटर हिमालय पढ़ रहे हैं, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, फिर बीच में है मिडल हिमालय, नीचे शिवालिक। तो आज हम लोग ग्रेटर हिमालय देखेंगे। ये ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे क्लियरली मैंने ग्रेटर हिमालय का ही बनाया है। ये जो पूरा है ग्रेटर हिमालय, उसमें तीनों मिक्स है, इसमें सिर्फ ग्रेटर हिमालय। ऐसे आप आराम से इसका डायग्राम बना के समझ सकते हैं। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालय के नाम लिखे हैं, उसमें कौन कौन से माउंटेन है। तो ये जो दुनिया की जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स जो इम्पोर्टेंट पीक्स है, वो इसी ग्रेटर हिमालय में पाई जाती है। दुनिया की बहुत हाईएस्ट इम्पोर्टेंट पीक्स है इसमें पाई जाती है। यहाँ की जो हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय में जो माउंटेन सब है, उसकी जो अगर एवरेज हाइट देखी जाए तो 6000 है। ठीक है, 6000 है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हिमालय को, ये जो ग्रेटर हिमालय है, अगर पूछा जाए कि ग्रेटर हिमालय की, देखिए ग्रेटर हिमालय, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊपर में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडल हिमालय, और उसके बाद शिवालिक है। ये दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय पढ़ा चुके, अभी ग्रेटर हिमालय। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेटर हिमालय की ईस्टर्न चोटी कौन सी है, ईस्टर्न साइड की सबसे ईस्टर्न चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा। ठीक है। और वेस्टर्न चोटी कौन सी है, तो नंगा पर्वत। देखिए ईस्टर्न चोटी नामचा पर्वत, नंगा पर्वत, ये वेस्टर्न चोटी है। ये जो नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दिखाया है हिमालय, ग्रेटर हिमालय के ऊपर ये देख सकते हैं नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। और ये जो नामचा बरवा है, ये तिब्बत में है। ये जो नामचा बरवा ईस्टर्न चोटी है ग्रेटर हिमालय की, वो तिब्बत में। देखिए अरुणाचल प्रदेश यहीं तक है हमारा, और यहाँ पे ये हम लोगों का तिब्बत में है। और ये देखिए जो ग्रेटर हिमालय, यहाँ पे देखिए ग्रेटर हिमालय यहाँ से जाता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे साउथ टर्न ले लेना है। यहाँ पे इस ग्रेटर हिमालय ने साउथ टर्न ले लिया है। तो लेकिन हम लोग देखें तो ग्रेटर हिमालय यहीं तक है। इसी ग्रेटर हिमालय ने जो साउथर्न टर्न लिया है, ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम लोग ईस्टर्न साइड में, इसको हम लोग पूर्वांचल नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारी श्रेणी होती है, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है, भारत में है, म्यांमार में है, चाइना में है, बांग्लादेश है। तो ये जो पूर्वांचल में, ये देख सकते हैं, जो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय जो यू टर्न ले
लिया है साउथ साइड में, जो मुड़ गया है यहाँ पे इस साइड। ये देखिए इधर भारत तो यहीं तक है ये यहाँ पे, तो इधर म्यांमार में ये अराकोन योमा जो पर्वत है वो म्यांमार है, पूर्वांचल पर्वत के अंतर्गत ही ये म्यांमार में अराकान योमा। क्वेश्चन पूछ देता है अराकान योमा पर्वत कहाँ पे, आपको ऑप्शन दे देगा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी चोटी है, दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी चोटी है वो हिमालय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। आज जिसमें अगर क्रमशः 4 चोटी के नाम देख ले तो वो ये है, माउंट एवरेस्ट है, जो मतलब हिमालय की चार जो मतलब क्रमशः जो ऊंची चोटी है उनका नाम है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,848 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। और दूसरी चोटी कहा जाए तो वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, जो गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है ये भारत का पार्ट। और तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, तो भारत में नहीं है। और दूसरी K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में स्थित, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, अब भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो वो कंचनजंगा। देखिए ये ग्रेटर हिमालय है, तो हिमालय की भारत में स्थित, ये सब तो नेपाल में आप देख सकते हैं, ये हमारा नेपाल है, मैंने एकदम क्लियरली इसलिए इस डायग्राम में बताया ये नेपाल में है, ठीक है। तो अगर भारत में अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो कंचनजंगा है जो सिक्किम में है, ठीक है। तो देख लेते हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में, अन्नपूर्णा भी नेपाल है। और जो मैं बताई हूँ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इसी रेंज पे है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत में है। लेकिन अगर ग्रेटर हिमालय पे अगर सबसे ग्रेटर हिमालय की चोटी पूछे जो भारत में सबसे ऊँची चोटी, तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। नामचा बरवा हम लोग देख सकते हैं, इधर मैंने बताया ईस्टर्न साइड में जो तिब्बत में है। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कॉमेट। कॉमेट बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है कि कॉमेट कहाँ पे है पारी, तो वो उत्तराखंड में, ठीक है। अब देखिए एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में, जो माउंट एवरेस्ट है उसको तिब्बतन भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, तिब्बतन भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। वही नेपाली भाषा में एवरेस्ट को बोलते हैं सागरमठ, ठीक है, सागरमठ, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ क्या करेगा कि, तो मैंने आप लोगों को वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट बता दिया, कभी कभी एग्जाम में क्या कर देगा ना कि ईस्ट टू वेस्ट से, जैसे ये यहाँ से ईस्ट देख सकते हैं ग्रेटर हिमालय का, ईस्ट से वेस्ट तक क्या करेगा नाम दे देगा कि क्रमशः इसको सजाइए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि एग्जाम में आपको मनसालू इधर दे दिया, मकालू इधर कर दें, अब बोलिए तो आपको क्रमशः पता होगा, तो उसके लिए ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए कम से कम ये कुछ इंपॉर्टेंट चोटीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट आप क्रमशः ग्रेटर हिमालय की चोटियों को सजाइए, उस पर माउंटेन्स को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नामचा बरवा है, उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट और इधर मनसालू। याद कर सकते हैं एवरेस्ट जो मनसालू मकालू के बीच है। फिर यहाँ पे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, फिर नंदा देवी, इधर बंदरपूछ, ये नंगा पर्वत। ये मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन चोटी कहाँ पे है। ये तो मैंने डायग्राम में भी बना दिया है। डायग्राम इसीलिए कि डायग्राम में बना रहेगा ना तो आपको एकदम याद रहेगा हर वक्त, ठीक है। और यही देखिए उत्तराखंड में जो हिमालय है, यहाँ पे उत्तराखंड में जो हिमालय है उसके ऊपर 2 ग्लेशियर है, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना नदी बहती है। अब ये जो ग्रेटर हिमालय है, जैसे ट्रांस हिमालय तो सचर जोन द्वारा सेपरेटेड है ग्रेटर हिमालय से। और ग्रेटर हिमालय अब ये जो लेसर और जो मिडल हिमालय है ना बीच में, ये जो गैप आ रहा है, तो ये जो मिडल हिमालय से और लेसर हिमालय से ग्रेटर हिमालय, ये हिमालय सेपरेटेड है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, ठीक है। ये तो आज के लिए इतना ही हो गया। ये आज मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया आप लोग को, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, जिसको हम लोग इनर हिमालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल, लेसर, मिडल हिमालय। और एक और चीज़ मैंने को बताना था कि जो ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया था ना, ये वर्ष भर ना हिमाच्छादित रहता है। वर्ष भर यहाँ पे ट्रांस हिमालय वर्ष भर ग्लेशियर से भरा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ रहता है। इसके अंतर्गत जिसमें मैंने बताया था कि 4 प्रमुख ग्लेशियर आते हैं, काराकोरम, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टारो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग हिमाचल और लेसर और मिडल हिमालय देखेंगे और शिवालिक देखेंगे। थैंक यू।